अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एंडोस्केलेटन। जी तो बच्चे, एंडोस्केलेटन एक ऐसे स्केलेटन को कहते हैं जो कि बॉडी को अंदर वाली साइड से यानी मसल्स के अंदर साथ उसके यानी इनर साइड ऑफ बॉडी प्रेजेंट होता है और वहीं से कवर करता है। और ये स्किन के या जो भी बॉडी के डीप टिश्यू होते हैं उनके अंदर की जानिब मौजूद होता है। तो हम चूँकि स्केलेटन अभी पढ़ रहे थे, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन इन इनवर्टिब्रेट्स। तो एंडोस्केलेटन कौन कौन से इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होता है? तो फर्स्टली स्पॉन्जिस, फाइलम पोरिफेरा के मेंबर स्पॉन्जिस के अंदर मौजूद होता है। तो स्पॉन्जिस के अंदर ये बेसिकली जो है ये बारीक बारीक नीडल्स होती हैं प्रोटीन की, जैसे स्पाइक्यूल्स, कैल्शियम कार्बोनेट की नीडल्स होती हैं या प्रोटीन के धागे से होती हैं, जिसे स्पॉन्जन फाइबर कहते हैं। तो स्पॉन्जन एक टफ प्रोटीन है और स्पाइक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका की बनी हुई बारीक सी नीडल्स होती हैं। तो इसकी सूरत में जो इसका दरमियान वाली लेयर होती है कोएनोसाइट्स के अंदर की जानिब मीज़ोहाइल, वहाँ पर ये मौजूद होता है। तो स्पॉन्जिस के अंदर ये स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जन फाइबर प्रोटीन, कैल्शियम या सिलिका वगैरह से बने हुए यानी प्रोटीन के धागे और स्पाइक्यूल्स यानी नीडल्स की सूरत में मौजूद होता है। नेक्स्ट होता है एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्म्स एंडोस्केलेटन कैसा होता है? तो बच्चे, एकाइनोडर्मेटा जैसे स्टार फिश, सी अर्चन, सी कुकम्बर वगैरह, तारा मछली वगैरह आप जानते हैं इनसे। तो इनके अंदर क्या होता है इनके अंदर ये इंटरलॉकिंग कैल्शियम की प्लेट्स होती हैं या स्पाइंस होते हैं। तो उसकी सूरत में एपिडर्मिस के अंदर की जानिब मौजूद होता है। उन प्लेट्स को ऑसिकल्स कहते हैं। ऑसिकल्स क्या होती हैं? एक स्मॉल कैल्शियम के एलिमेंट्स होते हैं जो स्किन के नीचे वाला हिस्सा है, जिसे डर्मस कहते हैं, वहाँ पर मौजूद होते हैं। और ये मुख्तलिफ काइनोडर्म्स के मेंबर के अंदर मुख्तलिफ किस्म की अरेंजमेंट बनाते हैं, इसको सपोर्ट देते हैं, इसको सहारा देते हैं, इसकी शेप मेंटेन रखते हैं। और इवन जब कोई काइनोडर्मेटा के मेंबर फॉसिलाइज्ड होते हैं तो इसी ऑसिकल्स की वजह से ये थोड़ा प्रिजर्व हो जाते हैं और इनका स्टडी करना पॉसिबल होता है। इसके अलावा बच्चे, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मिनरलाइज टिश्यू भी होते हैं। कौन कौन से हैं? मिनरलाइज टिश्यू मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। कुछ ऐसे मेंबर जिनके अंदर कैल्शियम वगैरह जमा होता है, मोलस्का के शेल वगैरह हो जाते हैं। इसके अलावा कार्टिलेज है, जैसे कुछ एनिमल के ऊपर टीथ के जो एनामल लाइक सरफेस होती है उनके अंदर मौजूद होते हैं। मिनरलाइज टिश्यू का मतलब होता है ऐसे टिश्यू जिनके अंदर मिनरल्स जमा हो जाएं, डिपॉजिट हो जाएं। तो ये कुछ मेंबर के शेल के अंदर, कुछ टीथ एनामल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, कुछ फिश के जैसे वाइट डेंटन वगैरह होते हैं। तो फिश तो कॉर्डेट्स है ना, इन वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर ये मौजूद होते हैं। यानी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बना के उनके अंदर ये मिनरल्स जमा हो जाते हैं, डेंटन के अंदर, टीथ के अंदर, शेल के अंदर। तो मुख्तलिफ किस्म के वर्टिब्रेट के अंदर बोन और कार्टिलेज जैसे होते हैं। ये तो वर्टिब्रेट में है, तो इन वर्टिब्रेट के अंदर भी इस तरह के बहुत से मिनरलाइज टिश्यू मौजूद होते हैं। जैसे कि इसकी 99% मिनरलाइज टिश्यू है वर्टिब्रेट के टीथ में मौजूद होते हैं। और कुछ फिशेस के अंदर मिनरलाइज टिश्यू होते हैं, बोन के अंदर होते हैं। अर्ली वर्टिब्रेट जैसे स्ट्रैकोडम वगैरह थे, उनके अंदर भी ये मौजूद होते हैं। तो इस तरह से जो बोन है और कार्टिलेज और बोन है, इनके अंदर भी मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं। तो ऐसे तमाम टिश्यू जिनके अंदर मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फॉस्फेट, कार्बोनेट, कोई भी सॉल्ट या मिनरल्स डिपॉजिट हो, जो उसे मिनरलाइज टिश्यू कहते हैं। ऐसे मिनरलाइज टिश्यू इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों में मौजूद होते हैं। अब हम आते हैं वर्टिब्रेट्स की तरफ, स्केलेटल सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो स्केलेटन है मेनली दो तरह से मिलकर बना होता है, दो टिश्यू से, कार्टिलेज एंड बोन। तो कार्टिलेज बच्चे ये एक लिविंग टिश्यू है जो कि एक मैट्रस होता है, यानी जेलीनुमा मादा होता है, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रस। ये जेलीनुमा मादा है, जैसे कि आप देख रहे हो ये ये सारा जो मादा है जेली लाइक है, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रस। और इसके अंदर होते हैं सेल्स, ये जो आपको सेल नज़र आ रहे हैं, ये सारी सेल जो हैं ये इसे कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। तो ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स है ये मैट्रस के अंदर इम्बेडेड होते हैं। और मैट्रस जो है ये जेली लाइक होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता। इस वजह से ये कार्टिलेज जो है ये ज़रा सॉफ्ट होता है। 60 to 80% वाटर भी होता है रेजिलेंस के लिए। कार्टिलेज के अंदर कोई नर्व या वेजल वगैरह मौजूद नहीं होती है। तो बच्चे, ये जो कार्टिलेज है ये बेसिकली इनके अंदर इस तरह से, ये जिसे किरी हड्डी बोलते हैं, चबाने वाली हड्डी नहीं आप खाते वक्त मुँह में आती, वो है। ये देखिए आप, ज़्यादा सॉफ्ट होती है, चबाई भी जाती है। इसी तरह ह्यूमंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा कार्टिलेज मौजूद होता है, जैसे हड्डियों के जोड़ों पर कार्टिलेज मौजूद होता है। ये
दरमियान ये जो है ये कार्टिलेज है, ये बोन है। ये तो रिजिड होती है ना, कार्टिलेज रिजिड नहीं होता है। जी बच्चे, नेक्स्ट आती है जो स्ट्रक्चर है इसका, आगे आता है बोन का। बोन जो है एक हार्ड फॉर्म है टिश्यू की और काफ़ी रिजिड फॉर्म है। तो इस बोन के अंदर, जैसे आपको डायग्राम दिखा रही है, इससे मैं आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। तो बच्चे जो बोन है इसमें क्या होता है कि जैसे ये है बोन एक हार्ड टिश्यू है। वैसे बोन के अंदर बेसिकली होता है कि जो कोलेजन मैट्रस वाला हिस्सा था, कोलेजन मैट्रस वाला हिस्सा, वो बेसिकली हार्ड हो जाता है। जिस तरह भी हमने देखा था ना उसके अंदर कार्टिलेज के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रस था वो ज़रा सॉफ्ट था। बोन के अंदर क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रस कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट के डिपॉजिट होने से हार्ड हो जाता है। और इसके अंदर जो सेल होते हैं उसे बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। उसको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते थे, इसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। जी तो बच्चे, ऑस्टियोसाइट्स, इसमें ये जो ऑस्टियोसाइट्स हैं ये एक चैम्बर होते हैं जिसे कहते हैं लुकैनी। ये आपको रेड कलर के नज़र ये आ रहे होंगे, ठीक है। ये सेल्स हैं जिसे ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। तो ये अंदर इसके बारीक बारीक चैम्बर होते हैं, उन चैम्बर के अंदर ये ऑस्टियोसाइट मौजूद होते हैं। बोन के अंदर मौजूद सेल्स को कहते हैं ऑस्टियोसाइट। ये चैम्बर के अंदर मौजूद है, उस चैम्बर को कहते हैं लुकैनी। ये जैसे चैम्बर है, ये लुकैनी आप देखिए कि रिंग्स की सूरत में मौजूद है, ठीक है। रिंग नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये वाले, ये इस रिंग को कहते हैं ऑस्टियोनिक कैनाल। और फॉर्मली इसके अलावा इसको हैवर्सियन स्ट्रिप भी कहा जाता है। तो ये देखो स्ट्रिप्स है, इसके अंदर चैम्बर्स हैं जिसे लुकैनी कहते हैं। इसके अंदर बोन के सेल मौजूद है जिसे ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। इस पूरे को ऑस्टियोन कहते हैं। ये दरमियान में इसके एक सुराख होता है जिसे ऑस्टियोनिक कैनाल कहते हैं। और ये इसके अंदर ये बाहर वाला हिस्सा होता है कम्पैक्ट बोन, ये इतना हिस्सा। और ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये वाला, इसे स्पॉन्जी बोन कहते हैं। इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज या दूसरे सेल्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो ये बाकी जो पेरिस्टोमियम वगैरह, ये कनेक्टिव टिश्यू वगैरह मौजूद होते हैं इसके अंदर। तो ये है ऑस्टियोनिक कैनाल। और ये ऑस्टियोन है दरमियान वाला पोर जिसके अंदर ब्लड वेसल मौजूद है। और इनको हैवर्सियन स्ट्रिप भी कहते हैं। ये जो अंदर स्पेस होगी उसे कहते हैं लुकैनी। और हर एक जो है जो लुकैनी है, एक हो गया, दो, इनका आपस में रब्ता होता है ऐसे करके, ऐसे एक का दूसरे के साथ ऐसे नेटवर्क जाल सा बिछा होता है। तो इनका आपस में रब्ता होता है जिसे कैनाली कुली कहते हैं। यानी एक ऑस्टियोन का दूसरे के साथ, यानी एक जो इसके अंदर लुकैनी है उसका दूसरे जो ऑस्टियोसाइट्स हैं इनका आपस में रब्ता होता है प्रोसेसेस के ज़रिए, पाथवे कह लें या रास्ता कह लें, जिससे आप बोलते हैं यानी कि नाली कुली बोलते हैं। जी बच्चे, ये आप देखो करीब से डायग्राम आप देख सकते हो इसकी, इसमें आपको ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ जाएंगे मेन पार्ट्स। पेरिस्टोमियम का एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके ज़रिए बोन जो दूसरे जड़े हुए होते हैं। तो आप मेन पार्ट्स पे, ये कम्पैक्ट बोन का हिस्सा है यहाँ तक का, ये अंदर वाली स्पॉन्जी बोन है जिसके अंदर हड्डियों का गूदा वगैरह मौजूद होता है। ये बच्चे, ये ज़रा करीब से डायग्राम है दिखाने के लिए आपको। ये ऑस्टियोन है एक, ठीक है, जो एक रिंग जो कंसेंट्रिक रिंग है, ये इसके रिंग बने हुए हैं ऐसे करके, जिसको हैवर्सियन कैनाल भी बोलते हैं। ये दरमियान वाला पोर है, ये ऑस्टियोसाइट है, बोन के सेल्स हैं। ये कैनाली जो है चैम्बर्स लुकैनी जो है उसके अंदर मौजूद है। और ये जो बारीक बारीक से धागे आपको नज़र आ रहे हैं ये है कैनाली कुली। यानी ये देखो इसके ज़रिए एक सेल का दूसरे के साथ रब्ता है ऑस्टियोसाइट्स का, ठीक है। बारीक बारीक चैम्बर हैं, पाथवे कह सकते हैं। तो ये है बोन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बोन के जो है वो फंक्शंस क्या होते हैं। तो बच्चे, जो बोन के फंक्शंस हैं, ये सपोर्ट है, बोन सपोर्ट फ्राहम करती है, बोन प्रोटेक्शन देती है। और यानी कि डेफिनेटली इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे रिब केज है, इसके अंदर हमारे सॉफ्ट पार्ट्स सेव रहते हैं। मूवमेंट, मसल्स हड्डियों के साथ अटैच होते हैं तो मूवमेंट पैदा होती है। इसके अलावा बोन के अंदर कैल्शियम मिनरल्स वगैरह स्टोर होती हैं। और आपको पता है जो ब्लड सेल्स हैं, कुछ रेड ब्लड सेल्स और कुछ वाइट ब्लड सेल्स भी बोन के अंदर ही बनते हैं। तो ये बोन के फंक्शंस हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू।